मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। पर आप प्लीज प्लीज मुझे किसी भी हॉस्पिटल ले चलो। ओह माय गॉड, समीना अपने आप को संभालो, उठो उठो, चलो कर दो, संभाल कर, हौसला रखो, ठीक हो जाएगा। संभाल, तुम हौसला करोगी तो ठीक होगा ना। आज आज छोटी कुंवर, थोड़ा सा ये पी लो, सुकून आएगा। उठो 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 उठो, थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ, क्या हुआ? बात हुई डॉक्टर से? कहां गई हुई है? अच्छा अच्छा, मोबाइल नंबर दो उसका। दुबई गई हुई है तो क्या हुआ है? फोन रोमिंग पे होगा उसका। अरे चरिया, जब तक वो दुबई से वापस आएगी इधर तो खाना खराब हो गया होगा। शहर में डॉक्टर को ढूंढ, शहर में। अस्पताल तो उसी की है ना बाबा साईं। जब तक वो अस्पताल वालों की बोलेगी नहीं, वो केस कैसे लेंगे? अच्छा अच्छा, बात कर। हाँ बताओ बताओ, नंबर बताओ। ठीक है। खैर तो है बाबा साईं, सलामत। कमदार के फोन ने तो मुझे परेशान करके रख दिया था। मैं समझा कि आप तू समझाए कि बाबा साहिब मर गया है, भाग के जाके अपने हिस्से की जायदाद पे कब्जा कर लो है। अरे चरिया, तेरी बीवी बच्चे की दर्द से मर रही है, दाई ने बोला है कि उसको शहर लेके जाओ। दाई कैसे जवाब देगी बाबा साईं? 2 टके की औरत की इतनी मजाल, उसे इस गांव में रहना के नहीं रहना। 7 पुश्तों से गुलामी किया उन्होंने हमारे घर की। अरे चरिया, अंदर कमरे में बैठी हुई है, वो कह रही है मेरे बस की बात नहीं है, शहर डॉक्टर के पास लेके जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी कौन सी बात है बच्चे के पैदा होने में कि उससे नहीं होता? अरे तेरा बच्चा है ना, उल्टा आ रहा है। मुराद, शहर में किसी गायनाकोलॉजिस्ट से तो बात की होगी ना तुम लोगों ने? अरे चरिया, इसको जमीनों से फुर्सत मिलेगी तो ये घर के बारे में सोचेगा ना। अरे चरिया, औरत भी जमीन की तरह है, उसको दवाई पानी देता है, उसके बाद आंखें डाल के बैठ जाता है। औरत भी इसी तरह है, उसका भी ख्याल रखना जरूरी होता है। अरे जमीन से हाथ हटा, जग उगेगी जग। अरे तेरी दुबई वाली डॉक्टरनी से बात हुई कि नहीं हुई? बाबा साईं, फोन बंद जा रहा है उसका। फोन बंद है उसका? अरे तेरे को इतना पढ़ाया है, इतना लिखा है, इतना बड़ा अफसर बनाया, किस लिए? बाबा साईं, अफसरी का डॉक्टरनी से क्या ताल्लुक है? अरे बाबा, ताल्लुक बनाओ। मुराद, हल सरकारी अस्पताल चलते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में दोस्त से बात करता हूं। हल साहब। हाँ, हल 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 बाबा, हल हल। चलो हॉस्पिटल तक तो पहुंच गए ना। इधर बैठो। समीना, समीना, तुम हौसला करो। हाँ, हिम्मत से काम लो। मैं जाके देखती हूँ कोई डॉक्टर मिल जाए तो। हाँ बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अल्लाह करे कोई डॉक्टर तो मिल जाए। सच्ची? हैं? क्या बात है भाई, बड़ा रोमांटिक है। अच्छा, मुझसे कब मिलवा रही है? डोंट वरी, मैं एक आंख बंद रखूंगी। एक्सक्यूज मी। अच्छा चल, उसे लंच में इनवाइट तो कर। हाँ हाँ, बिल मैं दूंगी। एक्सक्यूज मी प्लीज। मत डिस्टर्ब करो। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं कह रही,
एक तो ये पेशेंट, ऊपर से मक्खियाँ, जिंदगी हराम होके रह गई। प्लीज 1 मिनट के लिए आप मेरी बात सुन लीजिए। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, इमरजेंसी है। बीबी, किस वक्त इमरजेंसी नहीं होती? हम तो जब से पैदा हुए इमरजेंसी ही इमरजेंसी है। अच्छा, एक बात तो सुन, उसका कोई भाई है मेरी उम्र का, यही कोई 22-23 साल का, उसे भी इनवाइट कर ले। हाँ, बिल मैं दूंगी। समीना, समीना ठीक तो हो ना? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कोई डॉक्टर मिल जाए तो। हाँ प्लीज देखो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम हौसला रखो, मैं आ रही हूँ, मैं देखती हूँ। अचानक आ जाते हैं आप लोग, जब मरीज मर रहा होता है तब ख्याल आता है। अब हमें तो पता नहीं होता ना कि पहले से इंतजाम करके रखे। देखिए पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है, आप उसे प्लीज किसी तरह अंदर तो करवाएं। स्ट्रेचर नहीं है हमारे पास, मरीज को अंदर ऐसे ही ले आए, थोड़ा सा चलेगी ना तो खुद ही आराम आ जाएगा। अरे वो पैदल नहीं चल सकती, उसकी तबीयत बहुत खराब है, ब्लीडिंग हो रही है उसकी और पेन भी बहुत हो रहा है। ओ गॉड, एक तो इस मुल्क में कोई 2 कदम पैदल नहीं चलता। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में व्हीलचेयर तो होगी, आप मुझे दे दें, मैं खुद ले आती हूँ उसे। नहीं है, पहिया टूटा हुआ है उसका। हद करते हैं आप लोग, किसी की जान पे बनी हुई है और आप अपनी बात कर रहे हैं। एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, अगर पेशेंट को कुछ हुआ ना तो रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे, मैं केस कर दूंगी आपके हॉस्पिटल पे। अरे वाह, बच्चा पैदा करने की तैयारी हमसे पूछ के की थी। पैदा करने का शौक सबको होता है, संभालने के वक्त मुसीबत हम पे आ जाती है। समीना, 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 देखिए इस वक्त आप ही मेरी मदद कर सकती है, प्लीज आप कुछ कीजिए ना, किसी जूनियर डॉक्टर को ही बुला दीजिए। बड़ी मुसीबत होती है ये बेवक्त के आ जाने वाले पेशेंट। बीबी, सारी पीजियां नाइट करके ना सब सोई होती हैं, सुबह काट खाने को दौड़ती हैं। देखती हूँ। डॉक्टर सुमैया, पेशेंट आइए। मुझे सोने दो, मैंने रात भर बच्चे पैदा कराए, मुझे अब तो सोने दो। तो मैं क्या करूं? बच्चे पैदा करने का काम पड़ा तो पैदा तो कराने पड़ेंगे। डॉक्टर आलिया के पास जाओ। डॉक्टर आलिया, डॉक्टर आलिया। सॉरी साहब, मेरी ड्यूटी तो ख़त्म हो गई, डॉक्टर मुनज़्ज़ा आती होंगी, मैं जा रही हूँ घर। ओके बाय। हेलो। बड़े साहब ने कहा है वीआईपी पेशेंट आ रहा है, भाई जल्दी करो। और मैडम को बताओ, ऊपर से हेल्थ सेक्रेटरी साहब का फोन आया था, हो सकता है वो खुद भी आ जाएं विजिट के लिए। क्या कह रहा भाई? कहाँ है पेशेंट? जी बस पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा, चलो भाई उठो, भाई उठो, स्ट्रेचर खाली करो, हमारा पेशेंट आ रही है। क्या मतलब? क्या कर रही हैं ये? आपने बेड भी दूसरा नहीं दिया? तो कहाँ से लाऊं बेड, कहाँ से लाऊं? अच्छा ऐसा करें, मेरे घर चली चले, वहाँ डबल गद्दों वाला बेड है, एक पे इसको लिटा लेना, एक पे खुद लेट जाना। चलो बीबी उठो, अभी तुम्हारे बच्चे को आने में 5-6 घंटे बाकी हैं। जिसके बच्चे को जल्दी है ज़रा हमें उनका काम करने दें। चल बीबी उठ, थोड़ी देर उधर लेटेगी ना, खुद ही कमर को आराम आ जाएगा। शाबाश। अरे घनश्याम, घनश्याम
जल्दी से स्ट्रेचर लेके चल और कॉरिडोर में जा। डॉक्टर मंजूर को बोल 2-4 घंटे के लिए अपनी व्हील चेयर दे दे। बड़े साहब आ रहे हैं। क्या मैडम बड़े साहब बच्चा पैदा करने आ रहे हैं? वो पागल, वो विजिट करने के लिए आ रहे हैं। वो गाड़ी वार्ड में विजिट करने आ रहे हैं, वो भी व्हील चेयर में? वो बैठेंगे कैसे इसके ऊपर? ओ गॉड बेवकूफ, उनके केयर ऑफ पेशेंट आ रही है। जल्दी कर, जल्दी जल्दी। जी सर, डोंट वरी सर, जैसे ही वो पेशेंट में पास आती है मैं उसे देख लेती हूँ। इट्स माय ड्यूटी सर। ओके जी आप? मैं किसी वीआईपी पेशेंट के साथ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ भी एक पेशेंट है। सख्त तकलीफ में है वो, बाहर बेंच पे बैठी हुई तड़प रही है। 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी है और हेवी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ कोई इंसानियत नहीं है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन वो किसकी पेशेंट है? अरे किसकी पेशेंट से क्या मतलब? वो मर जाएगी, आप में से कोई उसे नहीं देखेगा। किस किस्म का हॉस्पिटल, कैसे डॉक्टर हैं आप? बंद कर दीजिए ये हॉस्पिटल। देखिए बीबी, हम यहाँ पर इस तरह नहीं बैठे हुए, जब तक उसकी एंट्री नहीं होगी हम कैसे कर सकते हैं? आप जाके रिसेप्शन पे बात कीजिए। सिर्फ एक बार आप चल के उसकी हालत देख लें तो आपको खुद रहम आने लगेगा। पोता मुबारक हो बाबा साईं। बाबा पोता हुआ। टोपी उठाओ, सर पे रखो। हाँ शाबाश शाबाश भाई, मैं दादा बन गया हूँ, दादा। आपका पहला पोता? हाँ पोता हुआ है, दादा बन गया भाई। आओ शुरू बात, आज के बाद तुम जरूर जमीन का ख्याल रखना, समझा? दादा बन गया हूँ, पोता हुआ है, कोई मजाक बात है? जी बाबा साईं। अल्लाह, मेरे पहले बच्चे का नाम तुम ही रखोगे। नाम मैं रखूंगा, चलो कहीं बाबा कमरा ही ना भूल। बाबा दादा बन गया हूँ। हाँ बाबा साईं, बाबा साईं, ये देखो तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा है, बल्कि दादा की शक्ल लग रहा है ये अपने। बिस्मिल्लाह। सब मेरी वजह से हुआ, मेरी लापरवाही की वजह से। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि कुदरत ने हमें कितनी बड़ी नेमत अता की थी, जिसे मैं किसी गलती की मानंद छुपा रहा था। अब जब छिन गई है तो एहसास हो रहा। मुझे सबके सामने चीख चीख कर बताना चाहिए था कि मेरी बीवी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसे मेरी ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन मैं, खाली तुम्हारी गलती नहीं, कसूर मेरा भी है। अगर हम लोग शुरू से ही सीरियस होते, चेकअप करवाते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता।
नहीं समीना, मेरा कसूर है। मैंने अपनी मसरूफियत से इतना वक्त ही नहीं निकाला कि तुम्हें चेकअप के लिए लेके जाता। आई एम सो सॉरी। ज़िया, मैंने कहा ना, कसूर हम दोनों का है। तुम अकेले कसूरवार नहीं हो। Why don't you understand? पता है ज़िया, आज मैं बहुत खाली खाली महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जिस्म बिल्कुल खाली हो गया। उस अनदेखे बच्चे को सीने से लगाने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। पता नहीं मैं माँ बनूंगी भी कि नहीं। मैं माँ तो बनूंगी ना। ज़िया, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे माँ बनना है। ज़िया प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा ला के दो, प्लीज़। आई नीड माई बेबी, प्लीज़ ज़िया, मुझे मेरा बच्चा ला दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे माँ बनना है। हौसला रखो समीना, अल्लाह सब ठीक करेगा। जस्ट रिलैक्स। सुनिए, ये पर्दा बीच में से हटा देंगे आप ज़रा। आप थोड़ी देर के लिए आप दोनों मेरा बच्चा संभालेंगे? अपनी वाइफ को दे देना ये बच्चा।